हेलो बेटा, बाबा सर आए हैं, बायोलॉजी में फायर लाए हैं। डाउट हो या कंफ्यूजन हो भारी, बाबा सर करेंगे क्लियरिटी सारी। तो आज बाबा सर क्या लेके आए हैं, एम्स का फोटो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि बाबा सर आज एम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एम्स अपने इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो एम्स आपके बहुत सारे कोर्सेज करवाता है, ठीक है। एमबीबीएस हो गया, आपके पैरामेडिकल हो गया, नर्सिंग हो गया, ये सारे आपके कोर्सेज कौन करवाता है? एम्स। इनमें से कुछ कोर्सेज का एम्स क्या करवाता है? एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से कोर्सों का करवाता है? एंट्रेंस एग्जाम आपके एम्स, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का करवाता है। किसका करवाता है? बीएससी नर्सिंग का करवाता है। और किसका करवाता है? आपके पैरामेडिकल का। बीएससी नर्सिंग सर कितने साल का कोर्स होता है? आपका डाउट होगा ना कि बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, ठीक है। हम तो एम से एमबीबीएस करना चाहते हैं। बेटा एम से एमबीबीएस ठीक है, लेकिन अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप कब तक ड्रॉप लोगे? कब तक ड्रॉप लोगे? एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको ड्रॉप लेना छोड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं, आज आप एम्स ज्वाइन कीजिए। आपके नॉर्मल कॉलेज से आप एमबीबीएस करो और एम्स से नर्सिंग करो या पैरामेडिकल करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आप ड्रॉप ही ड्रॉप लिए जा रहे हो, ड्रॉप ही ड्रॉप लिए जा रहे हो, क्या मतलब? एम्स का एग्जाम फॉर्म भरो, तैयारी जो नीट की कर रहे थे वही सेम सिलेबस है। जो नीट की तैयारी कर रहे थे ना आप, वही सेम सिलेबस है 11th 12th का, लेकिन पेपर थोड़ा नीट की अपेक्षा। इस बार तो नीट का पेपर देखा होगा आपने, एकदम से टायर फटता है ना चलती गाड़ी में, वैसा हो गया आपके साथ। अब और आगे नहीं हो, आपकी गाड़ी पंचर नहीं हो, आपका टायर नहीं फटे, एम्स का फॉर्म भरिए, पैरामेडिकल या नर्सिंग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि अब नर्सिंग कितने साल की होती है? 4 साल की। पैरामेडिकल कितने साल की? 4 साल की। सर कौन कौन दे सकता है? ठीक है, जो 12th का बच्चा है, जिसने बायोलॉजी से 12th पास की है या 12th का एग्जाम दिया है, वो बच्चा दे सकता है। जिसने एग्जाम दिया वो भी दे सकता है, जो पास आउट है वो भी दे सकता है। सर उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी जवानी जहां से शुरू होती है ना और जहां खत्म होती है वहां तक दे सकते हो। मतलब 17 साल से 35 साल तक आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। 12th बायोलॉजी हो गया, 17 से 35 हो गया। अब जो नर्सिंग का एग्जाम है ना, वो आपके गर्ल्स दे सकती है, और जो पैरामेडिकल का एग्जाम है वो आपके बॉयज दे सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स कौन सा दे सकती हैं? नर्सिंग का। और पैरामेडिकल का कौन दे सकते हैं? आपके बॉयज और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। 17 से 24 दे सकते हैं। 12th बायोलॉजी से जो पास आउट है या जिन्होंने एग्जाम दिया है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? ओके। अब दूसरा बेटा कि इसका फॉर्म कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे भर सकते हैं? तो कौन से? इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं आपके, वो सारे इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर? अब सर एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं? एग्जाम आपके मार्च में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं और अप्रैल मई तक जा सकते हैं, डेट आगे भी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन आपको जब भी शुरू हो आप उस टाइम भर दो, ठीक है, और तैयारी पे लग जाओ। और जो नीट का आपके भूत है ना, उसको पीछे छोड़ो। अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप ले लिया ना तो पीछे छोड़ो। अभी आप फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगे रहो 1-2 साल। लेकिन अगर आपके 4 ड्रॉप हो गए, 5 ड्रॉप हो गए, आप रूम से बाहर नहीं निकल रहे हो, कब तक बेटा, कब तक? आप इस चीज को, नीट को पीछे छोड़िए, एमबीबीएस को पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए, एम्स ज्वाइन कीजिए, पैरामेडिकल ज्वाइन कीजिए या नर्सिंग ज्वाइन कीजिए। अगर आप एम्स से नर्सिंग करके एम्स में लग जाते हो ना, नॉर्सेट का एग्जाम देके, कहीं से भी नर्सिंग कर लो, लेकिन लग तो एम्स में सकते हैं ना, नॉर्सेट का एग्जाम देके आप। बेटा
1,00,000 पार तनख्वाह जाती है, जो किसी स्टेट में डॉक्टर की भी नहीं होगी। 1,00,000 पार सैलरी जाती है, ठीक है। तो आपके आगे की एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट पहले ही आ जाती है। आपके एम्स बीएससी नर्सिंग की एग्जाम डेट 1 जून को है और पैरामेडिकल की एग्जाम डेट कब है? 28 जून को। क्लियर? ओके। अब आगे क्या है कि क्या कितने क्वेश्चन आते हैं? तो क्वेश्चन का अगर देखें, पैरामेडिकल में बायोलॉजी के आपके आते हैं 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन। क्लियर? अब नर्सिंग में आपके बीएससी नर्सिंग में इसके भी 30, इसके भी 30, फिजिक्स के भी 30। लेकिन पैरामेडिकल से अलावा 10 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं? जीके के। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बेटा? 100 और इसमें 90। यहां तक क्लियर है आपके? चलिए, अब एग्जाम सेंटर कहां? एग्जाम सेंटर इंडिया में जितने भी आपके स्टेट हैं, उन स्टेट में एक दो डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा, ताकि आपको लंबी दूरी तय करके अदर स्टेट में नहीं जाना पड़े। अगर आप कहीं रह के तैयारी कर रहे हो, दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, सीकर हो गया, तो उन सिटियों को भी आपके एग्जाम सेंटर बनाया गया है। वहां भी आप एग्जाम सेंटर फिल कर सकते हो अगर आप वहां रह रहे हो। लेकिन फॉर्म फिल करना होगा बेटा। फॉर्म फिल करने के बाद ही आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो आप एग्जाम सेंटर आपके ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट है, सारी जगह है। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस अभी मैंने बोला था आपको कि 11th 12th का जो नीट में आता है वही सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं नीट की अपेक्षा। नीट तो गाड़ी का टायर फोड़ देती है, लेकिन नर्सिंग वाले और एम्स के नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले पंचर भी नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब इजी आते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, नीट लेवल की है, तो आप अच्छे से नर्सिंग और पैरामेडिकल क्लियर कर सकते हो एग्जाम को और एक अच्छे कॉलेज में सीट पा सकते हो। वैसे एम्स के सारे कॉलेज अच्छे हैं, एम्स नाम ही ब्रांड है, ठीक है। अब आपका अगला डाउट होगा, सर कॉलेज फी, हमारा सिलेक्शन हो गया, कॉलेज फी सर, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में तो 1 लाख फीस जाती है, 2 लाख फीस जाती है। एम्स के आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल की कोई कॉलेज फी नहीं है। पूरे 4 साल आप वहां फ्री में पढ़ सकते हो और फ्री में रह सकते हो। कुछ खाने का चार्ज होगा, ठीक है, वो आपके 3-4 हजार पर मंथ का होगा। जो आप कहीं भी रहोगे तो आपका पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ेगा और उसका चार्ज देना पड़ेगा बेटा। ऐसे नहीं है सर खाने का रुपया क्यों ले रहे हैं, हम तो नहीं ज्वाइन करेंगे। मत ज्वाइन करो, रहो नीट के ड्रॉप में ड्रॉप। क्या पालोगे? एक और ड्रॉप नहीं लेना है बेटा। फॉर्म भरो, सिलेक्शन लो और कॉलेज ज्वाइन करो, ठीक है। कॉलेज फी 1 भी रुपया नहीं है आपके, पूरे 4 साल 1 भी रुपया नहीं है, पूरी फ्री है। अब सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट अपने 10th आपने कर ली होगी, तभी तो 12th में हो, तो 10th की मार्कशीट। 12th अगर आपने कर ली है तो 12th की मार्कशीट। अगर 12th अपेयरिंग हो तो 12th का एडमिट कार्ड, आपका कोई आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो चाहिए आपका व्हाइट बैकग्राउंड में, नीचे नाम और डेट ऑफ फोटो लिखी होनी चाहिए, और आपके सिग्नेचर चाहिए बेटा, ठीक है। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। सर डॉक्यूमेंट ले लिए, भर लिए बैग में, दुकान पे चला गया, एम्स की साइट बता दो जल्दी से, तो एम्स की साइट भी देखते हैं, ठीक है। एम्स की साइट है आपके, ये जाके खोल सकते हो कि www.emsexams.ac.in, और एक और साइट है इसकी आपके bsccourses.emsexam.ac.in।
ठीक है, इन साइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी आपकी अच्छी है, ठीक है, एग्जाम दो, सिलेक्शन लो। तो ये हुआ आपके एम्स के बारे में। आगे कोई और मेडिकल कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज के बारे में जल्द ही जानकारी लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।